नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे 3 दिवसीय प्रवास पर नवादा में हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने परिसदन में मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान जब प्रेस वार्ता के बाद उनका संबोधन समाप्त हुआ तो मीडिया कर्मियों की ओर से रेलवे सुविधा से संबंधित, खासकर किउल गया रेलखंड के जो यात्री हैं उनकी सुविधा से संबंधित कुछ सवाल उठाए गए और हालांकि इन सवालों पर वो जवाब देने से बचते रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से सवाल किया गया था कि जसीडीह और पुणे के बीच में जो ट्रेन चल रही है साप्ताहिक एक्सप्रेस, उसका ठहराव किउल गया रेलखंड के किसी भी स्टेशन पर नहीं दिया गया। 129 किलोमीटर का रेलखंड है। और इसके अलावा जो आपको ये गोड्डा से नई दिल्ली हम सफ़र साप्ताहिक जो चलती है उसका स्टॉपेज बार्सिली और तिलिया स्टेशन पर करवाने के लिए, ये सब सवाल था। नवादा में जो जाम से लोग जूझ रहे हैं, आरओबी का मसला था। तमाम सवालों को कहीं न कहीं उन्होंने टालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस पर हम रेलवे से जुड़े हुए डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम अलग से बैठक कर लेंगे। तो उनसे क्या वार्ता हुई, क्या क्या सवाल था, लंबी देर तक इस पर डिस्कशन हुआ प्रेस वालों के साथ, वो हम आपको लिए चलते हैं, बिना वक्त गंवाए हुए सुनाते हैं। आप पूरी वार्ता को आप सुनिएगा। थोड़ा लंबा है और लेकिन है काम की चीज़ है, क्योंकि माननीय मंत्री जी पर कहीं न कहीं एक तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का दबाव बना। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पूनम शर्मा, उन्होंने भी जसीडीह पुणे ट्रेन का ठहराव नवादा स्टेशन किए जाने की मांग का एक मेमोरेंडम दिया। बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि पिछले बार भी हम आए थे तो 50-60 आवेदन इस प्रकार का मिला था। तो दबाव कहीं न कहीं इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन पर और ज़्यादा बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो चलिए हम बिना वक्त गंवाए आपको लिए चलते हैं सर्किट हाउस की ओर और मंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है पत्रकारों की रेलवे सुविधा से संबंधित, उस पर हम पूरी बात आपको सुनाते हैं। एक अपील करते हैं तो दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये सारी बात तो एक भाजपा नेता के रूप में आपने कही, स्वागत है, जो काम हो रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन एज ए रेल मंत्री जुलाई 2022 में आप पहले भी, एक साल पहले भी करीब आप आए थे, उसमें भी कुछ की समस्याओं से संबंधित स्मार्ट और आपको दिया गया। कुछ ट्रेन का ठहराव था, कुछ आरोपी वगैरह था। और आज भी सुबह में सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि नवादा के कुछ लोग जाकर आपसे मिले हैं, खास करके केमिस्ट लोग मिले हैं और दिए हैं। क्या चुनावी साल में कुछ आश्वासन देना चाहते हैं उन डिमांड पर कि रेलवे से संबंधित और नवादा की समस्याएं बहुत दूर होगी? आपको रेल की समस्या के बारे में अगर कोई बात रखनी है या निवेदन देना है तो उसके लिए अपने अलग से मीटिंग करेंगे। मैं 2024 तक बार बार यहाँ आने वाला हूँ। पहले आया था, उसके बाद फिर एक बार आया, ये तीसरा राउंड है मेरा और मैं फिर आऊँगा। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 9 साल की उपलब्धि का कार्यक्रम है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल में बड़ी उपलब्धि, लेकिन अगर विपक्ष की अगर बात करें तो नीतीश कुमार इस तरह से विपक्ष की विरोधिता करने लगे और बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र की योजना, जो भी योजना केंद्र की थी उसमें भारी कटौती किया। ये जेडीयू की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार आप पर आरोप लगा रही है और आपने जिन योजनाओं की बात कही है उसमें बिहार सरकार सीधा आरोप लगा रही है कि बीजेपी बोलने से बोलती है, करती नहीं है। तो नीतीश कुमार के जो स्टैंड है विपक्षी एकता को लेकर और लगातार आप पर बात कर रहे हैं, इसको कैसे लेते हैं नीतीश कुमार? ऐसे पहले जो पैसा आता था वो राज्य सरकार के थ्रू आता था और आज की तारीख में जो पैसा आता है सीधा केंद्र से अपने पंचायत में आता है, सीधा पैसा आता है किसानों के खाते में जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 6,000 रुपये अगर किसानों के खाते में आते हैं तो किसान तो कोई आरोप नहीं लगा रहा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। और जेडीयू के लोग या नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं वो निराश है, वो निराश है, निराश के कारण वो आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं को मैंने बोला 9 करोड़ लोगों को अपने गैस का कनेक्शन दिया, तो 9 करोड़ लोगों को, महिलाओं का कोई बोलना नहीं कि हमको गैस कनेक्शन नहीं मिला। इस देश में और भी गरीब है। मैं ये नहीं मानता कि सब गरीबों का सभी विषय को हमने एक ख़त्म किया, लेकिन 9 साल में जो 75 साल जो हो रहे आज़ादी को, अपने इस देश के प्रधानमंत्री बोलते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ और 85 पैसे खा जाते हैं, 15 पैसे लोगों तक पहुँच जाते हैं। मोदी जी की सरकार तो सीधे खाते में पैसे डाल रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोधी लोग जो आरोप करते हैं वो गलत है। हमारे सहयोगी ने आपसे इसी रेल की बात अपन बाद में नहीं करेंगे। नहीं, हम इसी का है 9 साल की उपलब्धि पे याद है हमारे सहयोगी ने आपसे पूछा कि 9 साल की उपलब्धि में नवादा भी एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, बीजेपी के यहाँ से सांसद कई बार हुए, यहाँ पर रेलवे का जो भी विकास हो रहा था, जो ब्लू लाइन आपका है खुल गया और उसका दोहरीकरण भी हो रहा है, लेकिन जो यहाँ की जनता है, रेवेन्यू की अगर बात की जाए, रेल मिनिस्टर है, रेल राज्य मंत्री है दानवे साहब, मेरा एक सवाल है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रेलवे को अगर रेलवे चाहती तो जो पटना से नवादा बसों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है राज्य सरकार को, रेलवे को एक बड़ा राजस्व आ सकता था। तो क्या एक तरफ एक तो पहली बात होती है कि लोगों को एक सुविधा मिले और रेलवे को जो रेवेन्यू जनरेट होता वो उसको अलग रेवेन्यू जनरेट हो। इस 9 साल की जो उपलब्धि की आपने बात कही, तो लगता है कि इसमें जनता को एक ट्रेन दिया जाता है, ट्रेन की ठहराव की बात हो रही है, उसमें सरकार को भी एक फायदा होता और एक कह सकते हैं 9 साल में उपलब्धि थी। ये देखिए, पहले से आज तक रेलवे का बजट अगर आप देखेंगे तो इस देश के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट पहली बार रेलवे को दिया गया। पहली बार रेलवे को 2,40,000 का बजट दिया गया, 2,40,000 करोड़ का बजट दिया गया। और उस बजट से जो काम चल रहे हैं उसको पूरा करने का काम हम करने वाले हैं। फाउंडेशन इंदिरा जी ने किया था, उसके बाद राजीव जी भी हुए, मनमोहन सिंह भी हुए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो ऐसा है कि फाउंडेशन स्टोन मोदी जी लगा रहे और उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी कर रहे। जो आप पार्लियामेंट की बात अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जब तक के बजट नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा डिमांड नवादा का डिमांड बजट से नहीं है, नवादा का डिमांड है कि नवादा से अगर गया तक जो ट्रेन जा रही है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली, अगर उसको जाने को 55 किलोमीटर, इसके लिए देखिए, मैं प्रेस ले रहा हूँ 9 साल के कार्यक्रम की, और मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ। रेल की बात करेंगे तो अपन अलग से बैठे। 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो रेल के बारे में कई लोगों ने, अराबी भी मैडम ने ये मेरे पास दिया है। आपको अगर कुछ देना है तो लिखित में मेरे पास दे दीजिए। दिया है तो उसकी सिर्फ आपकी बात को सुनने के लिए हम लोग आए, सिर्फ मोदी जी की बात सुने, नवादा की भलाई नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, आपकी सवाल तो नहीं है, बिल्कुल सवाल आपकी मोदी जी की बात देखिए, बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि रेल के बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे आप एक निवेदन दो। पहले भी दे चुके हैं आप, ऐसा नहीं कि पहले निवेदन पे कुछ नहीं होता है। आज यहाँ घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। मैं आप अरे मेरी बात तो, मंत्री ने घोषणा की है कि 120 दिन के बाद चलेगी, अब चली, आप घोषणा आज कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपके विषय जो आते हैं हमारे पास, उसके लिए ऑफिसर की मीटिंग बुलाना पड़ती है, सबको बुलाना पड़ता है, चर्चा करके उनकी क्या दिक्कत, मेरी बात तो सुनेंगे ना। तो मुझे ज़रा उनसे मीटिंग करना पड़ती है, बाद में घोषणा करना पड़ती है। घोषणा ऐसी नहीं होती जहाँ जाओ घोषणा करो, जहाँ जाओ घोषणा करो, ऐसा नहीं होता है। मैं आपकी बात को ठीक से सुन रहा हूँ, आपका विषय भी मैं समझ रहा हूँ। मैं केवल अपनी बात नहीं रख रहा, रेलवे के बारे में आम जनरल बात किया है मैंने कि भैया पैसा तो इस बार मोदी जी ने बहुत ही आवंटन किया है, और उस विकास के बारे में आप ठहराव की बात कर रहे हैं। ठहराव की बात करें तो निवेदन दे दीजिए। मैं तो भाई साहब, आप सीनियर लोग आए, देखिए आप सीनियर लोग आए, मैं हर गांव में जाता हूं, हर स्टेट में जाता हूं, ये सवाल आते ही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई पूछा तो बिल्कुल हाँ बोल दूँ और चला गए, फिर मुझे आना है आपके पास। आपके निवेदन का मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन दिया है नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं। इसका मतलब पिछली बार तो 55 आए, 55, और आज ये पुनः गाड़ी के ठहराव के 10 आ गए, सवेरे भी आए। केमिस्ट की बात किया आपने, केमिस्ट वालों ने भी दिया मुझे। स्टूडेंट पुणे में लिखते पढ़ते उन्होंने भी दिया है मुझे। 55 आए पिछली बार, तो क्या 55 की घोषणा कोई भी मंत्री नहीं कर सकता साहब? एक सवाल है, चलो, प्रधानमंत्री के 9 साल से जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार और महंगाई वो बड़ा सवाल है, जिसको लेकर तुरंत है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो महंगाई आज की तारीख में जो पहली जो थी वो महंगाई की बात आज नहीं है। हाँ, महंगाई कब होती है?
जब मांग ज़्यादा होती है और माल कम होता है, उस समय में होती है, कुछ पीरियड होता है उसका, होती नहीं ऐसा नहीं। रोजगार तो दे रहे। अभी मैं 13 तारीख को रोजगार मेला हुआ है देश भर में, सभी केंद्रीय मंत्रियों के हाथ से जिस राज्य में जिस डिपार्टमेंट की नौकरी मिल रही है उनको सर्टिफिकेट बांटने का काम मैं पहले ये आंध्रा में गया था, और ये 13 तारीख को मैं बेंगलोर में जा रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 70 लाख रोजगार पिछले महीने में दिए हैं, 70 लाख, और अभी 13 तारीख को देने जा रहे हैं। हर केंद्र का मंत्री हर स्टेट में जाके रोजगार मेला कर रहा है। गवर्नमेंट की सर्विस, कोई कोयला की है, कोई रेल की है, कोई बैंकों की है। तो मैं यहाँ का आधा अधूरा दौरा छोड़ के झारखंड का मैं अभी बेंगलोर जा रहा हूँ। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के सर आपके दूसरा तो सर आपने कहा कि रसोई का स्टोव दिया, सबको मुफ्त में अनाज बंट रहा है, आपने कहा, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर के जो स्थितियां हैं उसको आप सब लोग जानते हैं। शौचालय के नाम पे जो कुछ भी बना, आज टिकट का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। देखिए, वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम राज्य के तरफ टॉयलेट जो राशन देना, ये ठीक से बांटना, ये राज्य सरकार की जवाबदारी है। हमारी एजेंसी राज्य सरकार है। उज्ज्वला के तहत आपके सारे मंत्री उपलब्धि मांग रहे हैं, महिलाओं को रसोई गैस आपने बांट दिया, कनेक्शन फ्री में दे दिया, लेकिन वो सिलेंडर की टंकी कोने में रखी हुई है। 1250 कीमत अभी हो गई 2014 अब वो कोने में रखी हुई है, कोने में रखी है, उसको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। गैस कनेक्शन लेने के लिए जो पैसा लगता 5,000, 7,000, 10,000, उसके बजाय 100 रुपये लिए, और 7,000 अगर कीमत होगी तो 6,900 रुपये अपने बजट में से मोदी जी ने दिए, 100 आपके पास से लिए और 7,000 दुकानदार को दिए। अब वो चलाना अपना काम है। जैसे जितनी बातें अभी आई कि योजनाओं के क्रियान्वयन का योजना का, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि राज्य सरकार प्रभावित कर रही है आपके, क्या राज्य सरकार आपके प्रभावित है? नहीं, ऐसा मैंने अभी तो ऐसा मैंने आरोप नहीं लगाया। आपने बोला कि नीतीश कुमार ये जो योजना है, मैं आपको बोल रहा इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, ऐसा वो बोल रहे। मैंने उसका जवाब दिया कि सीधे किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, सीधा गैस कनेक्शन गरीबों के घर में जा रहा है, सीधा राशन ये गरीबों को दिया जा रहा है। लेकिन राशन देने की जो एजेंसी है ये हमारी राज्य सरकार है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। आप उससे प्रभावित हो रहे हो? तो आप देखो, आपके पास कोई शिकायत है तो आप कलेक्टर के पास शिकायत कर सकते हो। कांग्रेस साहब का अंतिम सवाल था, क्या नवादा की जनता आपसे आश्वस्त हो? क्या जो आपने आश्वासन दिया भविष्य में, क्या कौन सा आश्वासन दिया मैंने? नहीं, जो कहा कि जो भी आवेदन आए, नहीं, जो भी आपने कहा है कि जो आवेदन आए मैं उसको देखूंगा, तो नवादा इसका मतलब जितने सारे आवेदन दिन भर में मेरी बात सुनो, जितने सारे आवेदन दिन भर में मेरे पास आते हैं ना भाई, उसकी छानबीन होती है, ऑफिसर को बुलाना पड़ता है। तुम बोलेंगे मैंने 50 दिए थे, फिर दूसरी बार मैं आऊँगा तो बोलेंगे 50 निकालो पहले। नवादा की जनता ये आश्वस्त हो कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाएगा नवादा को? ये देखिए, मैंने आपको बोला है, अधिकार दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। थैंक यू।